अगर बुलडोजर होता तो कोर्ट को बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्यों टिप्पणी कर रहा है? रात में अगर कहे 12 बजे नोट बंद तो बंद। बुलडोजर आप परंपरा चालू कर रहे हैं, कल दूसरी सरकार आएगी, फिर उसी का जवाब अगर वो बुलडोजर से देंगे तो भयानक परिणाम होगा। जो साफ तौर से लिख रहे हैं लोग कि भाई जो पत्थर चलाओगे, ईंटें चलाओगे, हिंसा करोगे तो बुलडोजर तो चलना ही है। कि भाजपा के विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा क्यों लिखवाया? देश की सारी समस्या खत्म हो गई। आज गोदी मीडिया केवल बहराइच, मुसलमानों खड़ा करवाओ, मार दो गोली, आपके पास तो है, मरवा दो। मुसलमानों को आप छत पे चढ़ जाते हो, झंडा उतार दे, प्रशासन कहाँ है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, यही गोदी मीडिया, यही मीडिया चली जाती थी इस्तीफा मांगने। देखिए आप भगवा पहने हुए, एक तरफ योगी और मोदी सरकार कहती है कि हिंदू खतरे में था, अब भी खतरे में है। खतरा किससे है? राम राज आएगा। अब वो तो अंदर आ गया रावण राज। राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम। अब दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार बाबा के बुलडोज़र पर सवाल उठते आए हैं और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया है कि बुलडोज़र बेगुनाहों के घर पे भी चलता है, जो क्रिमिनल हैं उनके घर पे भी चलता है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी सरकार इसकी नज़रअंदाजी कर रही है, इसकी अवहेलना कर रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहराइच में जो घटना हुई, उसकी घटना के पीछे जो आरोपी थे उनके घर पर बुलडोज़र चलाने का आदेश दिया था योगी सरकार ने। लेकिन फिलहाल जब याचिकाकर्ताओं ने याचिका दी तो उस पर बुधवार तक के रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल लोगों के बीच इसको लेकर क्या चर्चाएं हैं, क्या बुलडोज़र एक्शन पर लोग सोचते हैं, क्या कुछ कहना है, जान लेते। सर, बुलडोज़र एक्शन तो आप सब जानते हैं, बुलडोज़र सबके घरों पे चल चुका है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर रोक लगाई गई। लेकिन बहराइच की जो घटना है, उनके जो अपराधी जो उसमें शामिल हैं उनके घर पे बुलडोज़र चला था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक की रोक लगा दी। कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी घटना का हल बुलडोजर नहीं है। अगर बुलडोजर होता तो कोर्ट को बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्यों टिप्पणी कर रहा है? और ये सरकार हमेशा संविधान तोड़ करके और अपना मनमानी तानाशाही, हम जो कहे वही होंगे। रात में अगर कहे 12 बजे नोट बंद तो बंद, लॉकडाउन तो लॉकडाउन। ये भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही है, इसी से जनमानस में कोहराम है। बुलडोजर कोई हल नहीं है। बुलडोजर आप चलाएंगे आज, बुलडोजर आप परंपरा चालू कर रहे हैं, कल दूसरी सरकार आएगी, फिर उसी का जवाब अगर वो बुलडोजर से देंगे तो भयानक परिणाम होगा। देश में शांति होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। अगर दो भाई में झगड़ा हो जाए, जब तक भाईचारा प्रेम नहीं होगा तब तक उस घर में भी खुशहाली नहीं आएगी। ये तो हमारा देश है, प्रदेश है। देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ जो मैसेजेस हैं वो वायरल हो रहे हैं, उसमें साफ तौर से लिख रहे हैं लोग कि भाई जो पत्थर चलाओगे, ईंटें चलाओगे, हिंसा करोगे तो बुलडोज़र तो चलना ही है। देखिए, बुलडोजर जो भी हिंसा करेगा उसका परिणाम होगा, तो बुलडोजर चलेगा। ये कौन सा एक्ट में लिखा है बुलडोजर का? ये तो भारतीय जनता पार्टी के एक्ट में है। आप अगर जिसने हिंसा किया, प्रशासन कहाँ था, दरोगा कहाँ था? क्या उसको रिपोर्ट नहीं थी कि माइनॉरिटी इलाका है, क्या माहौल है, देश का माहौल क्या चल रहा है, यहाँ से जुलूस जा रहा है, कौन सा गाना बज रहा है, कहाँ बज रहा है, कहाँ डांस हो रहा है? ये सारे जांच के विषय हैं। जांच के विषय का तो ही मतलब है कि भाजपा के विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा क्यों लिखवाया, अपने खास के ऊपर क्यों लगवाया? क्योंकि वो लोग दंगा करने का शुरुआत किए थे और इस दंगा को इतना बड़ा रूप दे दिया गया। देश की सारी समस्या खत्म हो गई। आज गोदी मीडिया केवल बहराइच, विपक्ष, मुसलमानों खड़ा करवाओ, मार दो गोली, आपके पास तो है, मरवा दो। आपने कोरोना काल में तो हिंदुओं को भी मरवा डाला। वैक्सीन लगवा करके कितने नौजवानों को हार्ट अटैक आ गया, बीपी के, शुगर से कितने लोग तो मर रहे हैं, आज भी मर रहे हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन लगवाई। मुसलमान के नाम पे आप राजनीति करोगे, राम के नाम पे राजनीति करोगे, तो संविधान के नाम पे कब राजनीति करोगे? आप नौकरी के नाम पे कब राजनीति करोगे? किसान के नाम पे कब राजनीति करोगे? आप विकास के नाम पे कब राजनीति करोगे? भारतीय जनता पार्टी अगर विकास के मुद्दे पे या काम के मुद्दे पे उनका शीर्ष नेतृत्व का आप भाषण देख लीजिए, कहीं भी एक वोट नहीं वो मांग सकते हैं। अगर उन्होंने मांगने का काम किया है तो राम के नाम पे, अयोध्या के नाम पे। आज बहराइच की घटना केवल उपचुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को आप छत पे चढ़ जाते हो, झंडा उतार दे, प्रशासन कहाँ है? सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुझे अपने 1 मिनट मेरा सवाल, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, यही गोदी मीडिया,
यही मीडिया चली जाती थी इस्तीफा मांगने एक घटना पे। आज कोई मीडिया बाबा से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है? तो ये देश पे हाईजेक है, ये देश को कवर कर लिया गया। आज पिछड़ा का लड़का अगर सही बोल दिया, फर्जी इनकाउंटर, गोली मार दे रहे हैं कहीं बुलडोजर, इसकी घोर निंदा हम करते हैं। इससे हम नहीं, हमारे जैसे करोड़ों लोग दुखदाई हैं, करोड़ों लोग देश के जान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही संविधान सुरक्षित होगा, अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही भाजपा को रोका जा सकता है। देखिए, आप भगवा पहने हुए, एक तरफ योगी और मोदी सरकार कहती है कि हिंदू खतरे में था, अब भी खतरे में है। खतरा किससे है? खतरा भाजपा के नीयत से है। हिंदू को, अगर हिंदू को कोई खतरा है तो भाजपा से है। भगवा के रूप में रावण भी आया और सीता माता का हरण कर लिया, तो भगवा के रूप में भाजपा आई। 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबको हिंदू बनाएंगे, 15 लाख देंगे, चीन को खदेड़ देंगे, पाकिस्तान को खदेड़ देंगे, घर घर में नौकरी होगी, राम राज आएगा। अब वो तो अंदर आ गया रावण राज। राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम। अब दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। ये तो राम को लेकर आए, आप कह रहे हैं ना माया मिली ना राम। हाँ, कहाँ मिले? न राम के हुए न माया के हुए। हाँ। माया जितना माल कमाए थे कोरोना से, बीप कंपनी से, पाकिस्तान से, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी से, वो भी सामने आ गया। और अयोध्या में राम मंदिर टपक रहा। जिस दिन दीपक, जिसने प्राण प्रतिष्ठा था, दशरथ दीपक भस्म हो गया। बाबा योगीनाथ को किनारे कर दिए, 4 शंकराचार्य को अपमान किया गया, संतों को गाली बक्की गई। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा, कोई मुसलमान तो नहीं कहा। शंकराचार्य का अपमान कोई मुसलमान किया? तो फिर मोदी जी फिर योगी क्यों कहते हैं कि भाई कटोगे बटोगे तो कटोगे? तो वही, इसलिए उनको अगर यही नहीं कहेंगे तो उनकी सरकार कैसे चलेगी? जोश चढ़ाना, अंधभक्त पैदा करना है। अखिलेश यादव देशभक्त पैदा कर रहे हैं और ये भाजपा अंधभक्त पैदा कर रही है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि संविधान हमारा सुरक्षित होना चाहिए, लोकतंत्र सुरक्षित होना चाहिए। योगी जी तो कहते हैं वो माफियाओं को शरण देते हैं, माफियाओं को कुछ किया जाता है तो सबसे ज्यादा जितने इस समय माफिया कहाँ है, जितने पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक जितने माफिया, जितने ये हैं, सब बाबा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और सत्य बोलना, अखिलेश जी तो वो, अखिलेश जी जैसा नेता होना इस युग में दुर्लभ है। इतनी दूरदर्शिता, इतना उनमें शक्ति है, पावर है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन भाजपा की है, सिद्ध हो गई भाजपा की, सिद्ध हुई। ये तो कह रहे कोरोना टाइम में तो सारे देश अंधकार में चले जा रहे थे। कोरोना टाइम में जिस तरह से मोदी और योगी सरकार ने संभाला, इसकी दाद देता है और देशों में इनकी चर्चा का हम दाद देते हैं। जब देश में कोहराम मिला, पैरासीटामॉल नहीं मिल पाया और लोग तड़प तड़प ऑक्सीजन से मर गए। बेटा की लाश को बाप नहीं छूता था, बाप की लाश को बेटा नहीं छूते थे, इतना भय उत्पन्न हो गया, लाशें फेंक दी गई नदी के किनारे। कौवा कुत्ता बिल्ली नोच नोच के खाए। जब देश पार्लियामेंट में विपक्ष ने पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, तो मैं दाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मैं दाद देना चाहता हूं बाबा को, मैं दाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री को। इन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मौत पूरे देश में नहीं हुई। ये था मंजर। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उपचुनाव के चलते इस तरह की हिंसा भड़काई गई है, उपचुनाव जीतना चाहते हैं योगी सरकार। ये अखिलेश जी ने कटु सत्य कहा। ये तो जनता देश की कह रही है, ये तमाम लोग कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के हिंदुओं को बचाने में उनका हाथ है, आज हिंदुत्व खतरे में है। कैसे देख रहे हैं आप, ये क्यों हिंदुत्व खतरे में? देखिए, हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व समझना है, हिंदू चलना है। केवल मुंह से बोलना हिंदू नहीं है। हिंदू निर्मलता है, हिंदू स्वच्छता है, हिंदू इंसानियत है। तो इसलिए इंसानियत, मानवता आज देश की खतरे में है, तो इसलिए हिंदू खतरे में है। हम ये कहते हैं हिंदू मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, मंदिर में पूजा करेगा, देश संविधान से चलेगा। आपको जब शपथ लेना होता है संविधान के तहत आप प्रधानमंत्री बनते हो। संविधान के तहत बाबा ने मुख्यमंत्री बन गए, संविधान के तहत बने। तो आप जब वोट लेना होता है, पद लेना होता है, संविधान की बात करते हो, जनता को भड़काना होता है तो हिंदू की बात करते हो। तो इसलिए अयोध्या इसका जीता जाता प्रमाण है कि आप जो धर्माचार्य हैं, जो हमारे शंकराचार्य के विरुद्ध आप गए, तो हिंदुत्व के विरुद्ध आप गए। शंकराचार्य ने कहा मंदिर पूर्ण हो जाए तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और इन्होंने उससे पहले कर दिया।
तो इसलिए खतरा है। अब ये हिंदू कार्ड नहीं चलेगा। हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, पिछड़ा अगड़ा सब संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, भाजपा की पाखंड नीति, बुलडोजर नीति, ठोको नीति को बंद करने के लिए, कानून की नीति लाने के लिए भाजपा को हराएंगे। और भाजपा ऐसा दंगा करवाते रहे, जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो बुलडोजर चलाने का जो रिवाज निकाला है योगी सरकार ने, इससे संविधान को खतरा है? एकदम खतरा। क्यों नहीं? जब आप अपने दबाव में किसी को बुलडोजर चला दिए, जांच होगी, मुकदमा होगा, वो दोषी नहीं हुआ, कौन उसका जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? न्यायालय क्यों है? हाई कोर्ट क्यों है? सुप्रीम कोर्ट क्यों है? और तमाम एजेंसियां क्यों है जांच वाली? उसके बाद बुलडोजर का न्याय आता है। आप आदेश कोर्ट का पेपर लाओ, बुलडोजर नहीं, उसका ताल करवा दो। तो ये डायरेक्ट आप बुलडोजर की नीति का हम विरोध करते हैं, ठोको नीति की विरोध करते हैं। अगर दोषी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई दंगाई हो, उसको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन निर्दोष के ऊपर, केवल एक जात के ऊपर आप टारगेट करके ये कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। अब बताओ, गोडसे जिंदाबाद किसने बोला? किसी मुसलमान ने बोला। संविधान का विरोध किसी ने कौन किया? किसी मुसलमान ने किया। आरक्षण का, बैकवर्डों के विरोध कोई मुसलमान किया? नहीं किया, भाजपा ने किया। ये पिछड़े हिंदू नहीं है क्या? ये अनुसूचित जात के लोग हिंदू नहीं है क्या? कोयरी कोहान लोहार गड़िया भरधकार हिंदू नहीं है क्या? ये कोई विरोध किया? आरएसएस के लोग किए, भाजपा के लोग किए, वहाँ मुसलमान नहीं किया। तो मुसलमान के नाम पे आप राजनीति मत करो, और इससे होने वाला कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए, लोगों के बीच जो बुलडोज़र को लेकर एक सोच है, उसे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बुलडोज़र चलना इंसाफ नहीं है, ये संविधान को खतरा है। क्योंकि कई सारी ऐसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है जो न्याय कर सकता है और अन्याय के खिलाफ है। अपने हाथ में कानून लेना ये संविधान के साथ साफ साफ खिलवाड़ है, जो कि योगी सरकार कर रही है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़।